अक्सर लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। ऐसा क्या है जो होम्योपैथी के पीछे है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर होम्योपैथी काम करती है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर हेनमेन ने जो होम्योपैथी का स्टैब्लिशमेंट किया है, होम्योपैथी जिस सिद्धांत पर बनाई है, वो होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर है, जिसके बारे में उन्होंने 26th अफॉरिज्म में बताया है। और वो कैसे बताया है कि अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्यूस्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन if the later is very similar to the former in its manifestation and while it is differing in kind। इसका मतलब यह है कि एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव जो है, उसके अंदर कोई भी डायनेमिक अफेक्शन है, जो ऊर्जस्वी रोग एक स्ट्रांग ऊर्जस्वी बीमारी से परमानेंटली ठीक हो सकती है अगर वो बहुत ही सिमिलर हो उसके मैनिफेस्टेशन में, उसके इफेक्ट्स में, उसके प्रभाव में। दोनों में अगर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होगी तो जो पहला वीक है, जो कमजोर है, वो बाद वाले स्ट्रांग से ठीक हो जाएगा परमानेंटली। बस एक कंडीशन चाहिए कि दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, दोनों के जो प्रकार हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम चीज नहीं होनी चाहिए। इसी प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत का जिक्र हमारी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक के अंदर दिया हुआ है, जिसके अनुसार क्या कहता है वो, प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसका मतलब ये सिद्धांत होम्योपैथी इजाद होने से पहले से प्रेजेंट है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि एक कमजोर बीमारी एक स्ट्रांग बीमारी से ठीक हो जाती है। तो जैसे कि बोला जाता है कि जहर को जहर काटता है, तो होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सिमिलिया है, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। मतलब एक समान बीमारी को ठीक कर देती है जब वो उससे स्ट्रांग हो। हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है, समः समम शम्यति, मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे आप कभी देखेंगे सूरज की रोशनी के आगे हमें बल्ब की रोशनी दिखाई नहीं देती, तो बल्ब की रोशनी बहुत वीक है, सूरज की रोशनी बहुत स्ट्रांग है। तो वीक एक अफेक्शन स्ट्रांग अफेक्शन से खत्म हो रहा है। जैसे कहीं पर अगर आप बैड स्मेल आती है, कहीं पर बदबू आ रही है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे ज्यादा एक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं खुशबू वाली, ताकि वो खत्म हो जाए। और आप देखते हैं कि कमरे में बदबू आना बंद हो जाती है। अगर आप रूम फ्रेशनर छिड़क देते हैं तो बदबू आना आपको बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो वीक स्मेल थी वो स्ट्रांग स्मेल से सुपर इम्पोज हो गई। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मच्छर आपको काट के जाता है, ठीक है, आप उसको और ज्यादा स्क्रैच करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। तो मच्छर का जो काटा हुआ इफेक्ट है वो आपके स्क्रैच करने के इफेक्ट से सुपर इम्पोज हो जाता है, वो बिल्कुल एक्सटिंग्विश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा उदास होते हैं, थोड़ा मन में कुछ वो होती है, एंग्जाइटी होती है, और हमें कोई ऐसी खबर सुनाई देती है जो और भी ज्यादा एंग्जाइटी वाली है या और दुखी खबर है, तो हम अपना दुख भूल जाते हैं और वो दुख याद रहते हैं। तो हमारा जो अपना पर्सनल वो है, हम उसको तो भूल जाते हैं, और वो जो स्ट्रांग वन है उसको हम याद रखते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हमें हमें जल जाता है, कभी स्किन जल जाती है, तो अगर आप उसको उस पर कोल्ड लगाते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर लगा रहे हैं आप, तो थोड़ी देर बाद जैसे ही वो कोल्ड हटाते हैं और डबल इंटेंसिटी में बर्निंग होती है। लेकिन अगर आप उस जले हुए पे थोड़ा हीट लगा दें, थोड़ा सिकाई कर दें, तो उसकी जो ओरिजिनल जलन थी ना, वो खत्म हो जाएगी। आप इसको अपने आप पर्सनली करके देखना, कभी आपका हाथ जले या कुछ हो तो आप उस पर थोड़ा सिकाई लगा के देखें, तो वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। थोड़ा आपको फील होगा कि ज्यादा हो गया जलन, लेकिन उसके बाद जब आप हटाएंगे तो आप वो जो ओरिजिनल जलन थी वो आप फील करना बंद कर चुके हो।